आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने इसे भारत की सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक तंत्र, अभियोजन और खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि ये नए भारत की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। ये स्पष्ट संदेश है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ केवल निंदा नहीं करता बल्कि निर्णायक कार्रवाई करता है। पूनावाला ने आगे कहा, तहव्वुर राणा जैसे गुनहगार को भारत लाना इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी भी आतंकी को माफ नहीं करेगा और न ही उनके जघन्य अपराधों को भुलाया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, यह प्रत्यर्पण न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम है, न केवल उन भारतीयों के लिए जो 26/11 में मारे गए बल्कि उन 17 से 18 देशों के नागरिकों के लिए भी जो इस भयावह हमले में अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने कहा, यह कार्रवाई वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख को भी दर्शाती है। हमने ये दिखा दिया है कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में भारत पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। शहजाद पूनावाला ने इस निर्णय को न्याय, संकल्प और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया और कहा कि भारत अब एक नया भारत है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। भारत सरकार, भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। ये नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। यह आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है, बल्कि हमेशा हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है। और यह वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। चाहे पाताल ही सही, हम पाताल में भी घुसकर आतंकियों की गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें खींचकर
न्याय के पथ पर लाने का दमखम रखते हैं। ये उस नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। ये भारत की आज की जो है संकल्पित एक मानसिकता है। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए यूएस, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया समेत कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।